नफीस बना पिंकू और अरुण। यह खबर सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है। न्यूज़ चैनलों पे ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चल रही है। आज आपको इसका सच बताते हैं। चूँकि अमेठी के एक गांव में रुपया व एक DCM धान अपने गांव भेजने वाला नफीस का आज बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के माने तो लगभग 2 दिन जो धान अमेठी से आया था उसे चावल बनाने में भी लगा है। पुत्र का ठग बना भोली भाली जनता लगातार ठग बनती जा रही है। नफीस जो कि टिकरिया ग्राम पंचायत का रहने वाला है, सालपुर चौकी के अंतर्गत आने वाला यह ग्राम पंचायत टिकरिया लगभग 2400 जोगी इस ग्राम सभा में रहते हैं और लगभग 800 लोग सरंगी बजाकर मांग कर जीविका चलाते हैं। जब यहाँ पे मीडिया कर्मचारी पहुँचे तो घर पर कुंडी लगा हुआ और अड़ोसी पड़ोसी द्वारा बताया गया कि यहाँ नफीस नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। तब कि आपको बता दें कि नफीस जो कि पूर्व प्रधान मुकेश का दामाद बताया जा रहा है, इसके बीवी का नाम पूनम बताया गया है। नफीस की शादी उसी गांव के मुकेश के बेटी पूनम से हुई थी। आप नाम से नहीं पता लगा पाएंगे कि यह हिंदू हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि जोगी बनकर भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने का कार्य करते हैं। इस ग्राम सभा में लगभग 800 लोग यह कार्य करते हैं जो मांग खाकर अपना जीविका चलाते हैं। मगर जब पिंकू अमेठी पहुंचा, पिंकू बनकर जो कि पहले से नफीस था, वहां से इसके काफ़ी पैसे और गल्ले की डिमांड को लेके शक पैदा होने के कारण जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो अब इसे पुलिस ढूंढ रहा है। जबकि माने तो नफीस इससे पहले भी 2021 में झारखंड में अरुण बनकर वहां पर भी एक कांड कर चुका है। ऐसी घटनाएं लगातार टिकरिया ग्राम सभा में होती रहती हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस 20 मिनट के पूरे वीडियो में कौन कौन से मीडिया चैनल पे किस किस प्रकार की घटनाएं को अंजाम दिया गया है और नफीस का पूरा काला चिट्ठा खोल रही मीडिया द्वारा सारे खबरों का आज खुलासा करते हैं। नफीस जो कि जनपद गोंडा के विकासखंड पड़ी कृपाल के ग्राम पंचायत टिकरिया का रहने वाला और पूर्व प्रधान का दामाद बताया जा रहा है। इसका बड़ा भाई भी इसी तरह ठगी का काम करता था जो कि पुलिस के हत्थे एक बार चढ़ चुका है। नफीस भी पहले 2021 में कांड कर चुका है। उसके बाद यह दूसरा वाकया है जब अमेठी में इसका पोल पट्टी खुली है। अब इसके घर पे जाने पर ना तो अगल बगल और ना इसके घर वाले किसी के द्वारा भी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी स्टोरी कि नफीस की असली कहानी क्या है। यूपी का अमेठी जिला सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वजह है ये जोगी जो भजन सुना रहा था और अगल बगल बैठे लोग रो रहे थे। वैसे नफीस के बाप का नाम सिजाम है और ये पूर्व प्रधान का दामाद बताया जा रहा है। मगर अब कहानी में ऐसा भयानक ट्विस्ट आया है कि किसी को यकीन नहीं हो रहा। दरअसल 1 सप्ताह पहले जोगी के भेष में एक युवक गांव पहुंचा था। उसने एक परिवार को खुद का उनका 22 साल पहले खोया हुआ बेटा बताया। परिजन उसे देखकर रोने लगे और वो भजन सुनाने लगा। उसके साथ और साधु लोग भी थे। कहानी ये बताई गई कि अयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे तो अपने गांव भी वापसी हो गई। इस वीडियो को देखकर न केवल घर वाले जिनका बेटा मिला था बल्कि आसपास मोहल्ले के लोग और इंटरनेट तक पर जिसने ये खबर देखी वो खुद को इमोशनल होने से रोक नहीं पाया। यह खबर NBTV पर चल रहा है। लेकिन अब सुन लीजिए होश उड़ा देने वाला खुलासा। पता चला है कि वो खोया हुआ बेटा अरुण या पिंकू नहीं बल्कि मुस्लिम युवक नफीस है। ये पूरा गैंग है जो इससे पहले भी कई राज्यों में उन परिवारों को टारगेट कर चुका है जिनके बेटे लापता हैं। आइए सुनते हैं खोए हुए बेटे के पिता ने क्या बताया था। सर हम तो अपने बच्चे को घर लाना चाह रहे हैं। हाँ, बल्कि मेरे ऊपर जो शर्तें रखी गई थी वहाँ से गुरु महाराज ने जो शर्त रखी थी 11 लाख रुपए बन रहा था उस हिसाब से। और सर मैं इतना गरीब हूँ कि 11 रुपए नहीं है।
किस चीज का 11 लाख मांग रहे? वो कहते हैं कि मतलब जितने जैसे 16,000 साधु थे इनके, तो इन्होंने 3,000 साधुओं में ये जैसे लंगोटी हुई, कुर्ता हुआ, धोती हुई, ये पाए हुए थे और कमंडल और दक्षिणा। तो ये 3,000 इनके यहाँ वहाँ गए हैं, क्या कहते हैं, गोरखपुर। तो वहाँ इनका रजिस्टर चेक हुआ तो ये हुआ कि आपने 3,000 साधुओं में ये लिया है। तो उसका खर्चा शुरू में 360 रुपये पर साधु बताया गया था मुझे। तो सर 3,000 साधु को जब हमने गुणा किया तो हमारे बस से बाहर हो गया। तो हमने कहा बेटा ऐसा करो, अपने गुरु महाराज से ऐसा कुछ करो कि मैं नहीं इतना कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है बेटा, मैं अपना खेत भी बेच दूंगा तो भी नहीं छुड़ा पाऊंगा। फिर सर करते कराते बाद में उन्होंने कहा अच्छा आधा दे देना, 5 लाख 50 लाख 80 हज़ार। तो हम कहा हम भी नहीं दे पाएंगे। तो फिर मतलब 160 रुपये के हिसाब से बताया पर साधु का खर्चा। फिर मैं वो भी नहीं हुआ जुगाड़, तो फिर 360 पे 3,60,000 रुपये उनको हमें देना है सर। तो अब ये इंतज़ाम मैं किया हूँ, कल दूंगा सर, मजबूरी है। प्रशासन से क्या चाहते हैं? आपने मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहें? हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि किसी तरह मेरा बच्चा है सर। आइए सुनते हैं फिर कैसे खुला नफीस का राज। बस इसी पैसे की डिमांड पर परिजनों को उनकी हरकत पर डाउट हो गया। उन्होंने जब फोन किया तो जोगी ने झारखंड में होने की सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस की मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक करवाई, जो कि यूपी के गोंडा जनपद की निकली। अब पुलिस उस युवक की तलाश कर रही है। जब इसके बारे में अमेठी पुलिस को जानकारी मिली तो आइए सुनते हैं पुलिस द्वारा क्या जानकारी दी गई। 10/2/2024 को थाना जायस अंतर्गत ग्राम खरौली निवासी श्री रतपाल सिंह द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पूर्व साधु वेश में एक व्यक्ति आया, जिसे हम लोगों ने अपना खोया हुआ बेटा समझकर कुछ अनाज तथा उनके द्वारा पुनः फ़ोन कर कुछ पैसे मांग कर ठगी की जा रही है। उक्त के संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जिस पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जब खोए हुए बेटे के बाप से सवाल किया गया तो आइए सुनते हैं उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। एक बेटा आपका आया था और फिर पता चला कि वो एक स्कैम करने वाला व्यक्ति है। कई जगह से वीडियो भी वायरल हो रहे हैं उसका, पता चला कि कई जगह से पैसे भाग कर लेके गया। क्या आपके साथ भी इस तरह की घटना होने वाली थी? तो आप कैसे देखें? ये देखिए ऐसा है कि अब हमें ये भी नहीं पता कि वो कई जगह से लाया है या नहीं लाया है, हमने वीडियो ही देखा है। सच्चाई क्या है वो तो जब आदमी मिले तब पता चले कि यही लाया है कि कोई दूसरा लाया है। फोटो तो उसी की पड़ी हुई है, लेकिन अब क्या लिया, क्या दिया है, कैसे किया है, ये हमने वीडियो में देखा है। ऐसा कई जगह वो कर रहा है। लेकिन जब वो हमारे सामने दोबारा आए या प्रशासन उसे पकड़ के लाए, उससे कबूलवाए कि भाई तुमने यहाँ ऐसे क्यों किया है, कैसे किया है, और फिर यहाँ आ गए हमारे यहाँ हैं, तो ये सब चीजें हैं। मान लो जब तक कोई चीज सामने नहीं आती हम क्या कह सकते हैं उसके बारे में। अब वो जो हम लड़का लेने गए थे कल पकड़ने, अब उसको पुलिस वाले कहते भाग गया है। अब भाग गया, क्या भाग गया, कुत्ता भाग गया, बिल्ली भाग गई या शेर भाग गया, उसमें खेत में से निकल के हमने देखा नहीं भाई। जो बताया उन्होंने वो हम आपको बता सकते हैं कि वो भाग गया, हम पकड़ नहीं पाए। ये चीजें हैं और क्या है। सरकार को चाहिए कि थोड़े से सच्चाई पे ध्यान दें, उसको पकड़े, और अगर फराड है तो उसको सजा मिले। सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारा हो चाहे किसी और का हो। सजा के हकदार तो है ही है वो, अगर फराड किया है तो। आपके साथ भी तो गलत हो सकता नहीं, गलत तो मेरे साथ भी हो सकता था, लेकिन हमने जब उसको खाता नंबर टेस्ट का मांगा तो वो थोड़ा आने का निकलने लगा, तब मुझे थोड़ा शक हुआ। अभी तो हमने फोन उसका सर्विलांस लगवाया, हमने झारखंड में खोजबीन करवाई नहीं। हमें क्या पागल कुत्ते ने थोड़ी काट रखा था जो हम झारखंड के एसपी को फोन करवाया किसी से जुगाड़ करके, वहां खोजबीन करवाई। वहां के एसपी ने कहा भैया मिलेगा तो हम आपको बुलाएंगे, नहीं तो आप परेशान ना हो। वो बेचारा वहां से, तो उसने ही मुझे बताया कि ये गोंडा में चल रहा है। नहीं, मुझे तो झारखंड ही फोन पे हमेशा बताया जाता था।
और गोंडा में जब गए तो वहां पता चला कि जो हमारे पुलिस में साथ में गए थे वो यही बता रहे हैं कि भैया वो था तो बगल में ही मेरे, लेकिन भाग गया, मैं पकड़ नहीं पाया। सालपुर चौकी लगती है उसकी, और एक मुसलमान के उससे शिनाख्त की, मतलब शिनाख्त में ये आ रहा लड़का वही था या दूसरा था भागने वाले का, हमें पता नहीं है बिल्कुल भी। आपने जो वीडियो देखा अभी वायरल हो रहा है, उस वीडियो में आपके साथ में जो लाइव में था? नहीं, वो तो लड़का तो वो तो दोनों वीडियो, तीनों वीडियो में है, वही है, वीडियो में तो वही है। लेकिन अब कल वाली घटना को हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जब हमने देखा नहीं तो हम झूठ नहीं बोलेंगे कि था भी कि नहीं था। क्या चाहते हैं आप? अरे हम चाहते ये हैं कि वो जो भी है वो उसको सामने लाया जाए। अगर फराड है तो उसे सजा सरकार दिलाए, अगर नहीं फराड है, निर्दोष है, तो उसको देखा जाए कि भाई किस एंगल से ऐसा हुआ है, क्यों हो रहा है, किस दबाव में तुम कर रहे हो ऐसा। पुलिस की खोजबीन के दौरान टिकारिया गांव में इस फ्रॉड जोगी की नफीस के रूप में पहचान हुई है। इसके पहले भी कई राज्य के लोगों को ये पूरा गैंग अपने जाल में फंसा चुका है। टिकरिया गांव की ये पहली घटना नहीं है, ऐसे 800 लोगों की घटनाएं हैं, जो लगभग 800 लोग यह कार्य करते हैं, जो आज ग्राम सभा में पता चला है। झारखंड के पलामू जिले का भी एक किस्सा सामने आया है, जिसमें फ्रॉड जोगी 2021 में उनके घर आया और खुद को दिल्ली से गायब हुआ बेटा बताने लगा। इस घटना को लेकर खास बात ये बताई जा रही है कि ये शख्स और इसका गैंग दिल्ली से गायब हुए बच्चों के परिवारजनों को अपना निशाना बना रहे हैं, उनके घर जाकर लगातार मोटी रकम की मांग कर रहे हैं। फिलहाल इस घटना से सबको यही सबक लेना चाहिए कि अगर आपके भी आसपास इस तरह का कोई फ्रॉड चल रहा हो तो उसे तुरंत समझ लीजिए और सावधान रहिए। आइए सुनते हैं, जब जोगी बन के ये लोग अमेठी पहुंचे थे तो वहां पे कैसे कैसे कांड और क्या क्या प्रक्रिया अपनाए थे। हाँ हम आ रहे हैं महाराज जी, यही पर अरे भूल गए दुकान पे महाराज, मिलके हाल लेकर के आइए, हम आ रहे हैं पूरा। ठीक, हाँ अभी पहुंचो नहीं इसमें। हाँ 22 साल बाद घर लौटा बेटा। बेटे की लौटने की खुशी और उसका हाल देख माँ का दिल फूट फूट कर रोने लगा। करीब 22 साल पहले कंचे खेलने की वजह से इस लड़के को डांट पड़ी और इसने अपना घर छोड़ दिया। माँ बाप ने काफ़ी तलाश की, लेकिन 11 साल की उम्र में गायब हुआ ये लड़का कभी वापस अपने घर नहीं लौटा। और जब लौटा है तो ये गाना गाते हुए सन्यासी के कपड़ों में अपनी ही माँ से भिक्षा की मांग कर रहा है, जिससे सन्यासी बनने का इसका संकल्प पूरा हो सके। बबुआ मारी गई रे, लेकिन बेटा के कारमा लिखल रहल जो, लेकिन बबुआ के कारमा लिखल बुआ जो आगी तू की रे कोई हमारे वदरी लई रे हम कारा चौलई गारा भावा, वदरी लई रे हम कारा खालू गारा भावा, लेकिन बत्ती लई रे सो गावा पीला वही मैया। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह वायरल हो रही है। माँ बेटे का ये मिलन सबको रुला गया। आइए सुनते हैं पिंटू की सौतेली माँ, जिसकी वजह से पिंटू ने घर छोड़ा था, यूपी तक के मीडिया से बात करते हुए क्या जानकारी दी है। ठंडी का मौसम था, अब हमारी छोटी लड़की थी 11 दिन की, कंचा खेल रहे थे बाहर, तो वो कंचा खेलते मैं बुलाने गई तो बोले मैं अभी आ रहा हूँ। हमारे उस दिन हस्बैंड नहीं थे घर पे, उसी दिन से वो नहीं आए, शुक्रवार का दिन था। क्या कुछ हुआ था, क्या कैसे क्या वजह रही?
वजह कुछ नहीं थी। उसे एक रोज पहले हमने पानी मांगा होगा, लड़की ने लैट्रिन की होगी तो उन्होंने थप्पड़ मारा होगा। आए थे, अब तो कैसे उन्हें पहचाना आप लोगों ने? यहाँ पे गाँव में कैसे जाना था, क्या तो उनका ऑपरेशन हुआ था, 14 टाके आए थे, इसलिए हमने पहचान लिया। माँ की बातें तो आपने सुन ली, आइए सुनते हैं दादी ने क्या कहा। नहीं ना, पहले दिन आए हैं तो हम नहीं चिन्हा, मोड़ बांधे नहीं, अच्छा तो चेहरा दिखात रहा तो हम कहीं नहीं, तब भैया हमारे पिंकू ना हैं। तब दोबारा जो आए हमारे घरे गए, भजन गाए, आ सब कुछ कहें माँ महतारी हमका चिंतिन नहीं ना, अपन मैया होती तो गले लगौती। तो हम कहीं बेटवा हमसे चिंतिन नहीं ना, तो का बताई। दूसरे दिन हमका कहनी आके रोए लगी। भी रोने लगे? हाँ। आप लोग कितना खुशी थी? आप लोग बहुत खुशी यही कि हमारा लड़का आ जाए हमारे घरे, हमारे कन्या कोरा, हम बहुत सब खुशी है, बहुत छटपटाती है। सब जनी जान लिया कि रात भर नहीं सोई, दिन भर नहीं की चिंता में ही। उनको रोकने का कुछ प्रयास किया? हाँ, और भैया कहें कि हम बंधन में ही मतलब भंडारा कैली। परिवार की कहानी तो आपने सुन ली कि वो अपने बेटे को वापस पाकर बेहद खुश है। यहाँ तक तो सब ठीक था और लोगों को उनका लड़का मिला था, वो खुश थे। तभी आता है कहानी में एक नया मोड़, आइए सुनते हैं। लेकिन तभी इस कहानी में एक ट्विस्ट आया और खुलासा हुआ कि ये लड़का पिंकू नहीं बल्कि नफीस है, जो साधु के वेश में पिंकू के परिवार वालों को धोखा दे रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकरिया गांव के कुछ परिवार इस तरह की ठगी के लिए काफ़ी फेमस है और साधु बनकर ठगी करने के मामलों में जेल की हवा भी खा चुके हैं। उन्हीं में से एक नफीस की फैमिली भी है। नफीस 4 भाई हैं, उन्हीं में से एक का नाम राशिद है। राशिद भी 29 जुलाई 2021 को जोगी बनकर मिर्जापुर के चुनार थाना क्षेत्र के सहसपुरा परसोधा गांव पहुंचा था। यहीं के रहने वाले बुद्धिराम विश्वकर्मा का बेटा रवि उर्फ अन्नू 14 साल की उम्र में लापता हो गया था। अन्नू बने राशिद ने मां से बोला, तुम मुझे भिक्षा दो, मेरा जोग सफल हो जाएगा। परिवार ने राशिद को अन्नू समझकर गले लगाया और उसे घर में रख लिया। कुछ दिन बाद लाखों लेकर वो लड़का गायब हो गया। बाद में पुलिस ने उसे पकड़ा तो सच सामने आ गया। कुछ इसी तरीके से पिता के साथ दिल्ली में रहकर पढ़ाई करने वाला अरुण उर्फ पिंकू भी 2002 में लापता हुआ था। 22 साल बाद अरुण की शक्ल में साधु के वेश में सारंगी बजाकर एक युवक जायस के खरौली गांव में भिक्षा मांग रहा था। परिवार को लगा कि उनका खोया हुआ बेटा अरुण लौट आया है। ये खबर सुन दिल्ली से अरुण के पिता 27 जनवरी को गांव पहुंचे और सालों पहले गायब हुए बेटे को गले से लगा लिया। पूरा परिवार फूट फूट कर रोने लगा और अरुण से दोबारा धाम न जाने की विनती भी करने लगा। पहले तो अरुण अड़ा हुआ था, लेकिन बाद में ये बातचीत सौदेबाजी में बदल गई और अरुण ने इसके एवज में मठ को 10 लाख से अधिक की रकम चुकाने की शर्त पिता को बताई। पिता के मठ के गुरु से बात भी करवाई। दोनों के बीच 3,60,000 में साधु का वेश छोड़ पुत्र की घर वापसी की सहमति बनी। बेटे को वापस पाने के लिए मजबूर पिता रतिपाल ने अपनी जमीन को 11,20,000 में चुपचाप बेच दिया। तभी साधु के वेश में अरुण के रूप में घर आए युवक को गोंडा के टिकरिया गांव का नफीस होने की बात सामने आई और उसका भांडा फूट गया। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि पिंकू के परिवार वालों के साथ वो संपर्क में है, किसी भी तरह की फ्रॉडबाजी नहीं हो पाएगी। अगर देखा जाए तो टिकरिया में ऐसे सैकड़ों घटनाओं का खुलासा प्रशासन द्वारा किया जा सकता है, अगर इसका छानबीन किया जा सके। अब देखना यह है कि अमेठी के उस परिवार के साथ प्रशासन कैसी सहायता करती है। क्या उनका खोया हुआ बेटा वापस करा पाती है या खोया हुआ धन वापस करा पाती है? क्या नफीस को प्रशासन पकड़ पाएगी या नहीं? क्योंकि अक्सर टिकरिया में ऐसे कांड होते रहते हैं और लोग गायब होते रहते हैं। ऐसे खबरों के लिए देखते रहिए आर्यन।